हेलो, इस वीडियो में आप समझेंगे कि किसी सेंटेंस में स्थित प्रत्येक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे निकाल सकते हैं। यह स्पेसी का दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि है एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग्स फॉर ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। हमने इसके पहले एक प्रोजेक्ट किया था जो कि एक सेंटेंस को कैसे हम टोकनाइज करते हैं इस बारे में चर्चा किए थे। तो इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी सेंटेंस में स्थित प्रत्येक वर्ड को उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक सेंटेंस का आवश्यकता पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, यह है हमारा सेंटेंस। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम बताएं कि सबसे पहले कि इंपोर्ट करेंगे स्पेसी को। उसके बाद जो EN कोर वेब एसएम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल है स्पेसी का, उसका यूज करेंगे। और उसके बाद हम इस सेंटेंस को उस लैंग्वेज मॉडल में पास करेंगे और उसके बाद इस सेंटेंस का टोकनाइजेशन करेंगे। और टोकनाइजेशन करने के बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट द स्पेसी करेंगे। इंपोर्ट द स्पेसी और द स्पेसी इंपोर्ट स्पेसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि लोड द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर स्पेसी। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल को स्पेसी के लिए लोड करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं NLP इक्वल टू स्पेसी डॉट लोड। यहाँ से ये लोड होगा EN कोर वेब एसएम। ये एक स्पेसी का इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल है जो कि स्पेसी के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि पास द सेंटेंस थ्रू लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, हम इस सेंटेंस को इस लैंग्वेज मॉडल से पास करेंगे। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल का आवश्यकता पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं डॉक। डॉक इज इक्वल टू NLP ऑफ टेक्स्ट। हम NLP में इस टेक्स्ट वेरिएबल को यानी इस सेंटेंस को पास कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि टोकनाइज द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मीन्स डॉक। हम इस डॉक जो वेरिएबल है इसको टोकनाइज करेंगे यानी कि इस सेंटेंस को। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। हमने टोकनाइजेशन में सीखा था कि टोकनाइजेशन के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं।
फॉर टोकन इन डॉक, अब हम डॉक वेरिएबल का यूज करेंगे डॉक, ठीक है। प्रिंट टोकन। अब इस सेंटेंस में जो भी वर्ड है, जो भी मतलब कि करेक्ट वर्ड है या फिर कॉमा है, वो सारे चीज़ प्रिंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इससे हम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक। अभी हम रन किए, यहाँ देखिए सारा चीज़ आ गया। अब इन जो जो वर्ड आया है, कॉमा हो, पंक्चुएशन मार्क हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किस तरह से निकालेंगे, उसको बहुत आसान है। इसके लिए हम यूज करेंगे POS टैग का। इसके लिए हम यूज करेंगे POS टैग का। तो यहाँ हम कॉमा दे देते हैं, यहाँ लिखेंगे POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इस तरह से एरो का साइन दे दिए। इसके बाद हम लिखेंगे टोकन डॉट POS, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे भी TAG, टैग। टैग से भी आएगा या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से भी आएगा, ठीक है। इसके बाद POS लिखकर एक अंडरस्कोर, POS अंडरस्कोर। अभी हमारा टोकन आएगा, उसके बाद उसके सामने हीरो का चिन्ह POS बताएगा और उसमें POS लिखा रहेगा। तो आइए रन करते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा अच्छे से डिटेल में आ गया। ए क्या है, ए का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कोई कोई शब्द इसमें नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए हम एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या कि कॉमा लगाएंगे, एक्सप्लेन का यूज करेंगे यहाँ। टोकन स्पेसी डॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, टोकन डॉट POS, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरा अच्छे से एकदम से मालूम चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। एक यहाँ POS क्या है, ए का पार्ट्स ऑफ स्पीच DT, यानी ये क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है डिटरमाइनर, ठीक है। ग्रुप, ग्रुप का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन। ऑफ क्या है, ADP, ADP क्या होता है, एड पोजीशन। व्हाट्स क्या है, नाउन, नाउन। कंटेनिंग क्या है, वर्ब, वर्ब। ए का पार्ट्स से डिटरमाइनर, इस तरह से। एंड क्या है, कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट का, इसी कौन को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इस कॉमा, ये कॉमा को पंक्चुएशन मार्क होता है ये। इस तरह से ये सारी चीज को डिफाइन। इज क्या है, एवेक्स यानी एक्सुलरी वर्ब। इस तरह से ये सारी चीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंडों में एकदम से निकाल के बता देता है। ऐसे ही आप किसी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी सेंटेंस है, उसका हम इस तरह से किसी भी सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।